हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बैंक को फ़ोन करता है और बोलता है कि इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे लोग आ चुके हैं, तुम कहाँ रह गए। तो बैंक साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं अभी बिजी चल रहा हूँ। वो आदमी जाता है अंदर और इंटरव्यू लेने वालों को बोलता है कि बैंक नहीं आ सकता है, तो हम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बोलते कि ठीक है, आप ही कर लीजिए ये काम। तो वो आदमी जाता है और बैंक का इनाम लेके खड़ा हो जाता है जिसपे लिखा हुआ था बैंक बहुत अच्छा ड्राइवर है, वो बस को अच्छे से चलाता है और सभी पैसेंजर का ख्याल भी रखता है। अगर कुछ भी चीज़ छूट जाता है पैसेंजर का तो वो वापस कर देता है, चाहे उसमें कुछ भी रहे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ली सिजिंग बस में वापस से उठती है और फिर वो हेयुंग को उठाने लग जाती है। देन वो हेयुंग से सॉरी बोलने लग जाती है क्योंकि उस समय वो ड्राइवर से बातें करने चली गई थी जिसपे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। और वो बोलती है कि ड्राइवर अंकल ना बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैं हमेशा से इन्हीं का बस लेती थी और 2 सालों से ले रही हूँ, तो ड्राइवर अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझे मेरे साथ सबके साथ चीटिंग किया है, कैसे कर सकते हैं। मैं कितना ट्रस्ट करती थी उन पर, मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है। तो हेयुंग बोलता है कि वो शायद बहुत लंबा प्लानिंग कर रहे थे इसीलिए ऐसा हुआ है। देन वो लोग सोचते हैं कि हमें इस बस से उतर जाना चाहिए, फिर हमें सभी के क्लू ढूंढना चाहिए और वो लोग ऐसा ही करते हैं। जाते हमारी ली सिजिंग बोलती है कि ड्राइवर हमेशा डिसाइड कर लेता है कि किसे अंदर आना चाहिए किसे नहीं आना चाहिए, और वो कब दरवाज़ा खोलेगा नहीं खोलेगा वो सब ड्राइवर ही करता है। ये सब सोचते सोचते उन्हें मिस्टर जैंग की बातें भी याद आती है कि सभी चीज़ें ना ड्राइवर के हाथों में रहता है। इमरजेंसी होता है तो ड्राइवर ही अच्छे से काम करता है और सारी चीज़ वही देखता है। अगर ड्राइवर चाहता है कि पैसेंजर उतरे तो वो उतर जाता है। में हम ली सिजिंग और हेयुंग को ब्रिज के पास देखते जहाँ पे हमारी ली सिजिंग बोलती है कि ड्राइवर अंकल चाहते थे कि मैं नीचे उतरूं क्योंकि मैंने जब लेंचर का नाम लिया था उन्होंने कितना जल्दी मुझे बस से उतार दिया था, देखा था ना। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद तुम्हारे लिए सिंपैथी रखते हो इसलिए तुम्हें उतार दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बम फटने का आवाज आता है और पूरा का पूरा बस का चित्रा उड़ जाता है। देन हेयुंग ली सिजिंग से बोलता है कि ये पूरा का पूरा प्लान किया हुआ है बस को फोड़ने के लिए। देखो पूरी की पूरी टाइमिंग पे ही फूटता है, तो हमें तो पता करना ही पड़ेगा ना कि बस क्यों फोड़ा गया है, हम पता लगाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम हेयुंग और ली सिजिंग को वहाँ देखते जहाँ पे सारी बसेस और बसेस ड्राइवर का सारी डिटेल रखा हुआ रहता है और वहाँ के अंकल से बातें कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि हम यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से आए हैं ताकि हम यहाँ पे केयर कर सकें, हम पता लगाने आए हैं कि बस 45 ड्राइवर कितना अच्छा काम कर रहा है, हमें उन्हें थैंक यू बोलना है और उनके बारे में जानना भी है। ये हमारी कॉलेज की तरफ से पूरा इवेंट है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो। और वो अंकल मान भी जाते हैं, जाके वो फाइल निकालने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करना है। तो वो अंकल चले जाते, वो फाइल निकाल कर वो आदमी उन अंकल को बातें करते करते ले जा रहा होता है। लेकिन वो अंकल पूछते क्या हो गया, क्या स्पेशल केस है। तो बोलता है कि बस 45 फट गया है बम से। तो सुनते ही वो अंकल वापस से जाते हैं अपने रूम में, मतलब कि ऑफिस में। तो वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे ली सिजिंग और हेयुंग नहीं मिलते हैं। फिर वो फाइल को देखने लग जाते हैं, फाइल तो वहीं पे रखा हुआ था, तो वो फाइल को खोल के देखने लग जाता है तो कुछ भी गड़बड़ नहीं मिलता है। अब हम हेयुंग और ली सिजिंग को देखते हैं जो वही बातें करते जा रहे होते हैं। फिर वो वही फोटो खींच लेते हैं फाइल का और उसमें पढ़ते रहते हैं और बोलते हैं कि वो उनकी वाइफ ने 2 साल पहले अपना ट्रांसफ़र करवाया था और उनके घर का नंबर भी पता लगवा लेती है। वो लोग पहुँचते सीधा उनके घर के पास जहाँ पे वो डोर नॉक करते हैं तो उनको कुछ भी जवाब नहीं मिलता है। तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे शायद ताला लगा हुआ है। तो हमारी ली सिजिंग बताती है कि यहाँ पे एक और उनका रूममेट रहता है, हमें शायद उनसे कुछ खबरें मिल सकता है। तभी हम वहाँ पे एक आदमी को आते हुए देखते हैं जो सीधा वहीं पे जाते हैं और वो रूम को खोलने लग जाते हैं। यूँ जाकर उन आदमी से बातें करने लग जाता है, बोलता है कि मेरे अंकल यहाँ पे रहते हैं, मैं उनसे चाबी लेने आया हूँ। तो बोलते तुम्हारे अंकल का नाम, तो वो बोलता है बैंक सिंह डे। तो वो बोलते कि हाँ हाँ वो यहीं पे रहते, वो मेरे रूममेट है, तुम अपना चाबी यहाँ पे देख लो, मैं खोल देता हूँ। हेयुंग ड्राइवर बैंक के रूम के अंदर जाके ढूंढने लग जाता है और वो अंकल भी खड़े खड़े देख रहे होते हैं हेयुंग को कि वो क्या ढूंढ रहा है। ये सब हमारी ली सिजिंग में नोटिस कर रही होती है। तो वो बोलती है ब्रदर मुझे आपसे कुछ बातें करना है। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ करते बातें। तो बोलती है कि आप इधर आके बैठ जाओ। तो वो बोलती है कि ब्रदर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, तो मुझे क्या जाना चाहिए। तो बोलने लगते हाँ हाँ तुम जा सकती हो, बैंक अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और इधर में हमारे हेयुंग ढूंढता रहता है। तो वो पूछती है कि वाइफ उनकी कैसी है, वो उनसे भी मिलवाने वाले। वो बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की है। तो वो ब्रदर बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बैंक की वाइफ मेंटल
मेंटल है, तुम्हें उनसे नहीं मिलना चाहिए, वो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। और बैंक और उन्होंने डिवोर्स ले लिया है। तो बोलते कि सही में वो आंटी अच्छी नहीं है। तो बोलते कि हाँ, तुम्हें उनसे नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे सरासर झूठ बोल रहा है, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारे लिए ठीक होगा। वहाँ पर हेयूंग आता और बोलता है कि मुझे चाबी मिल गया, अब हमें चलना चाहिए। तो ली सिजिंग जाने लग जाती है। तो वो ब्रदर रुकवाते हैं उसे और बोलते हैं कि तुम मेरी बात ध्यान रखना, ये भूलना मत। तो ली सिजिंग उन्हें थैंक यू बोलती है और बोलती है कि आपने मुझे वार्निंग दे दिया तो मैं ये ध्यान रखूँगी। नेक्स्ट सीन में हम हेयूंग और ली सिजिंग को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पे ली सिजिंग वही सभी बातें बता रही होती है जो ब्रदर ने बताया होता है, और बोलती है कि बैंक की वाइफ पूरी की पूरी मेंटल थी और वो कब कुछ कर जाए किसी को नहीं पता, और वो डिवोर्स भी ले रखी थी। अब वो लोग गूगल बाबा से पूछने लग जाते हैं कि बस 45 का क्या हुआ, और वो सर्च करते हैं तो वो लिखा हुआ आता है कि 145 पे बस 45 फट गया था। तो लोग सोचने लग जाते हैं कि 145 ही टाइमिंग क्यों रखा गया, इसके पीछे भी तो एक लॉजिक होगा ना, तो हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा। अब वो लोग सोचने लग जाते कि अब तो हमें पुलिस से मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सब पता लगाना है ना, तो पुलिस ही इसमें मदद कर पाएगी। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि हमें पुलिस सस्पेक्ट ना करे और क्या क्या बातें बताना है ये भी डिस्कस करने लग जाते हैं। ली सिजिंग और हेयूंग आके मिलते हैं मिस्टर जैंग से। तो मिस्टर जैंग बोलते कि हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे यहाँ पे, चलो जल्दी। अब वो लोग आके बैठते हैं इन्वेस्टिगेशन रूम में, जहाँ पे मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम ना हर एक बात डिटेल में बताना। तो हमारा हेयूंग बोलने लग जाता है कि हमने वो बस इसलिए छोड़ा क्योंकि हमें ना वहाँ पे डर लग रहा था, क्योंकि हमारे आगे एक औरत बैठी हुई थी जो बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रही थी अपने आप में और बोल रही होती है कि बस फटने वाला है 145 पे। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। मिस्टर जैंग उन दोनों से पूछते हैं कि क्या सिर्फ तुम्हें ही वो बड़बड़ाना सुनाई दिया और किसी को सुनाई नहीं दिया। इस सवाल का जवाब हमारी ली सिजिंग बोलती है कि हमें नहीं पता, क्योंकि हम उनके पास बैठे हुए थे उनके पीछे सीट पे, औरों का मुझे नहीं पता कि वो सुने हैं या नहीं सुने। मिस्टर जैंग उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम्हें उस औरत का हुलिया याद है, कैसी दिखती थी। तो हमारा हेयूंग बोलता है कि वो औरत एक पतली थी, ग्रे कलर का कपड़े पहन रखी थी, उसके हाथ में रेड रेड बैग था, ये सब बताता है वो। सिजिंग उन लोगों से बोलते हैं कि हमने बस से उतरने के लिए इसलिए डिसाइड किया क्योंकि हमें ना कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा था, केमिकल जैसा। मुझे ऐसा लगा कि हमें उतर जाना चाहिए। और वो ये भी बताते हैं कि वो प्लास्टिक बैग में एक कुकर था, उसी में से स्मेल आ रहा था, और हमारा हेयूंग भी उसमें हाँ में हाँ मिलाता है। डायरेक्टर तो ये जी से बोलते हैं कि जाके इसका पता लगाओ बस में कोई कुकर था या नहीं था। मिस्टर जैंग उन दोनों को फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि ये वही औरत है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो वो दोनों हाँ बोलते हैं। अब मिस्टर जैंग और डायरेक्टर डू डिसाइड करते हैं कि थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। अब हम उन लोगों को एक जगह पे देखते हैं जहाँ पे वो लोग हेयूंग और ली सिजिंग के बारे में जान रहे होते हैं, और वहाँ पे येजी आती है और वो लोग पूछते हैं कि वो सब इन्फॉर्मेशन हेयूंग और ली सिजिंग ने दिया वो हेल्पफुल था। तो वो बोलते कि हाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, उससे हमें क्लू मिल रहा है बहुत सारा। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि उनका क्या पर्पस होगा कि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, हमें उनसे बात तो करना ही पड़ेगा। मिस्टर जैंग अब हेयूंग और ली सिजिंग के पास जाते हैं, जहाँ पे वो हेयूंग को एक पेपर देते हैं और बोलते हैं कि पूरे बस का स्ट्रक्चर बनाओ, कहाँ पे कौन बैठा हुआ था, पूरा का पूरा चीज़, हर एक डिटेल। तो हेयूंग बनाने लग जाता है जल्दी जल्दी और बहुत अच्छे से बना रहा होता है कि कौन कौन कहाँ पे बैठा हुआ था। यहाँ पे हमारा किंग खड़ा था, यहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी, यहाँ पे बॉक्सर बैठा हुआ था, सभी के सभी डिटेल बहुत ज़्यादा ही अच्छे से दे रहा होता है। बैग कहाँ पे था और वो बम ब्लास्ट करने वाली औरत कहाँ बैठी हुई थी, सभी के सभी डिटेल बहुत अच्छे तरीके से दे रहा होता है। और ये देख के मिस्टर जैंग को तो उन पर शक होने लग जाता है और बोलते हैं कि तुमने इतने अच्छे से कैसे कर लिया। तो वो बोलता है कि मैं गेम बनाता हूँ ना, इसलिए मुझे अच्छे से याद रहता है, मुझे इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग मिला है। हम मिस्टर जैंग खड़े होते हैं और एक पेपर लेते हैं और बोलते हैं कि पूरे पुलिस स्टेशन का स्ट्रक्चर बना जितना भी तुम्हें याद है। तो हेयूंग बनाने लग जाता है अपने हिसाब से। हेयूंग पुलिस स्टेशन का स्ट्रक्चर बना के मिस्टर जैंग को देते हैं और वो एजी को देख के बोलते हैं कि देखो कैसा है बना। तो एजी बोलते कि ठीक ही बना है, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो मिस्टर जैंग उसकी मेमोरी की तारीफ करने लग जाते हैं। फिर वो फोटोज निकालते और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा और मेमोरी चेक करना चाहता हूँ। बोलते हैं कि इन फोटोज को पहचानो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या याद है। सी मिस्टर जैंग उन्हें फोटो देते हैं तो हमारी ली सिजिंग डरने लग जाती है। तो मिस्टर जैंग पूछती कि इसके साथ हुआ क्या है। तो हेयूंग उन्हें बताता है कि ये फोटोज देख के डर रही है, वो आंटी का भी फोटो है ना इसमें, इसीलिए वो डर रही है। हेयूंग वो फोटो देख रहा होता है तो हमारे मिस्टर जैंग उसका रिएक्शन चेक कर रहे होते हैं। मिस्टर जैंग जाते हैं सीसीटीवी रूम में जहाँ पे वो सभी का रिएक्शन चेक कर रहे होते हैं, हमारे हेयूंग और ली सिजिंग का, कि कैसे कैसा रिएक्शन किस वक्त था। और वो चेक कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फीसी नहीं है, जैसा होना चाहिए उनसे अलग है।
इसमें हम ऑफिसर को देखते हैं जहाँ पे वो सभी को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं बैंक के बारे में कि बैंक कैसा था, और उनके कलीग से भी पता करके बताते हैं कि बैंक एक अच्छा आदमी था और वो हमेशा प्रमोट होता रहता था अपने काम में। इधर में हम देखते हैं जियांग को जो टाओ के बारे में पता कर रहा था, और वो बोलता है कि टाओ ने ना एक बार ट्रांसफर करवाया था और वह जैंगलिंग केमिकल प्लांट में भी काम करे थे और उसके घर पे बहुत ज़्यादा केमिकल मिला है जिससे बम बन सकता है। मिस्टर जैंग डायरेक्टर 2 से बातें कर रहे होते हैं कि टाओ ने बम बनाना सीख लिया था, लेकिन उसने टाइमिंग 1:45 ही क्यों रखा, इसके पीछे भी तो रीजन होगा कुछ। नेक्स्ट सीन में हम हेयुंग और लिसीजी को देखते हैं जिन्हें अलग रूम में बैठा दिया जाता है ताकि वो रेस्ट कर पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ऑफिसर्स बैंक के घर पे पहुंच चुके होते हैं और यहीं पे हमारी इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।